दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग विशेष रूप से बात करने वाले हैं अमावस्या की। अमावस्या पर कुछ कार्य महिलाओं के लिए वर्जित हैं जिन्हें उनको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना है, ये सारी जो चीज़ें बताऊंगी ये गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है कि ये सारे कार्य महिलाओं के लिए वर्जित हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश ज़रूर करूँगी। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आपके लिए मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ कि कब आपको कौन सी पूजा करनी है, कौन से उपाय करने से आपको लाभ होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें महिलाओं को नहीं करनी चाहिए अमावस्या के दिन, तो इसमें कुछ उपाय बताऊंगी। पितरों के नाम के दीपक का जो है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तुलसी पूजा, पीरियड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, बाल धुलना है या नहीं धुलना है, रोटी का एक उपाय है जो नहीं करना चाहिए, और पितरों को जल। सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा समझिएगा कि कैसे आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखना है जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और सही तरह से आप पूजन कर सके, दान कर सके, जिससे कि आपके जीवन में कोई समस्या ना हो और पितृदोष ना लगे। क्योंकि गलती होने पर पितृदोष लगता है, इसलिए विशेष रूप से आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। क्या करना है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पितरों के नाम का दीपक किसको निकालना चाहिए। घर की महिलाओं को पितरों के नाम का दीपक निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो देखिए, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ये लोग दोनों लोग जो है एक हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई पूजा पति कर रहा है तो पत्नी उसकी सहभागी होती है। लेकिन जहाँ पितरों की बात आती है, जहाँ हमारे पूर्वजों की बात आती है, वहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें वर्जित हो जाती हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि महिलाओं को पितरों के नाम का दीपक कभी नहीं निकालना चाहिए। तो आप दीपक बना करके दे दीजिए, जैसे कि चौमुखा दिया जलाया जाता है अमावस्या के दिन पितरों के नाम का। तो आप अपने पति के लिए बना करके दे दीजिए उनको कि जो है आपने दीपक बना दिया, बाती लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन निकाल करके रखने तो वही जाएंगे, आप मत जाइएगा। पहली चीज। दूसरी चीज है तुलसी पूजा। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि दी क्या अमावस्या के दिन हमें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, शास्त्र सम्मत है कि किसी भी दिन कोई देवी देवता की पूजा छोड़ी नहीं जाती है। तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस दिन हमको पूजा करनी है या नहीं करनी है। आप तुलसी जी की पूजा आराम से करिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जल चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, दीपक लगाइए, सब कुछ करिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। इसलिए एकदम ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें पूजा करनी है तुलसी जी की या नहीं करनी है, क्योंकि वो तो माँ के स्वरूप में है ना, तो उनकी पूजा तो हम करेंगे ही, जैसे प्रतिदिन करते हैं वैसे ही। तो अमावस्या के दिन तुलसी जी की पूजा मत छोड़िएगा कि नहीं किया जाता है, नहीं करेंगे, तो बिल्कुल मत कीजिएगा ये चीज़। इसके बाद है पीरियड्स। अगर हम पीरियड्स में हैं तो हम स्नान कैसे करें, पूजन कैसे करें। तो देखिए, अगर आप अमावस्या के दिन पीरियड्स में हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। न पितरों के नाम का दीपक आप छू सकती हैं, न तुलसी जी की पूजा कर सकती हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है। स्नान करने का ये है कि आप स्नान घर में कर सकती हैं, लेकिन जब आपके यहाँ अगर मान लीजिए कि जेंट्स लोग स्नान करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप रुक जाइए, पहले उनको स्नान कर लेने दीजिए, उसके बाद आप स्नान कर सकती हैं। लेकिन उनके साथ कि मतलब उनसे पहले हम कर ले वो बाद में कर लेंगे, तो नहीं, ये मत कीजिएगा। पहले जिसको पूजा करनी है उसको स्नान कर लेने दीजिए, फिर आप अपना कार्य करती रहिएगा। बाल धुलना। अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को बिल्कुल भूल कर भी मांग नहीं धुलनी चाहिए। भूल कर भी आपको इस दिन बाल नहीं धुलना है, चाहे कुछ भी हो। पीरियड्स आया है, जो भी है, पीरियड्स में बाल धुलना है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, हमको बाल धुलना है, मत धुलिएगा।
मत कीजिएगा पूजा वो ठीक है, लेकिन अमावस्या के दिन मांग मत धुलिएगा भूल कर भी। ये कार्य आप भूल के भी मत कीजिएगा, एकदम गलती से भी इसको मत कीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या इसी दिन से शुरू हो जाती है। तो ये कार्य मत कीजिएगा। रोटी, जो लोग रोटी, बहुत से लोगों के यहाँ आजकल देखा जाता है कि लोग सूखी रोटी खाते हैं बिना घी के। अमावस्या के दिन आप सूखी रोटी मत खाइएगा, रोटी बनवाइएगा। पहले आपको रोटी बना के क्या करना है, 3 रोटी निकाल देनी है, एक पितरों के नाम की, एक गाय के नाम की, एक कुत्ते के नाम की। 3 रोटी आपको निकाल देना है। उसके बाद से क्या करना है, उसमें भी आपको घी लगाकर ही निकालना है। और जो फिर घर में लोग रोटी खाएंगे उसमें भी आपको घी लगाकर ही रोटी सबको खिलानी है, क्योंकि इस दिन अमावस्या के दिन जो होता है, कहा जाता है बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो एक्टिव होती है। तो इस दिन हमको सूखी रोटियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन आप थोड़ा सा ही, नहीं है अगर ज़्यादा लगता है कि घी लगा के खाना पड़ेगा तो पराठा खा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हम रोटी ही खाएं। हेल्थ कॉन्शियस है, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है। या रोटी पराठा को आप अवॉइड कर दीजिए, कुछ और खा लीजिए। तो अगर तवा चढ़ रहा है, रोटी बन रही है, तो आप रोटी घी लगाकर ही खाइए, हल्का सा ही लगाइए लेकिन लगाकर खाइए। पितरों को जल, महिलाओं को पितरों को जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत से लोग इस चीज़ को पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हमें महिलाओं को पितरों को जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, सही मायने में देखिए तो नहीं देना चाहिए। अब आजकल की परंपरा के अनुसार लोग बहुत सी चीज़ों को बदल दिए हैं, वो अलग विषय है, लेकिन सही तरह से देखिए तो नहीं देना चाहिए। महिलाओं को पितरों को जल नहीं देना चाहिए। पितरों को जल हमेशा पुरुष लोग ही देते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो पुरुष लोग होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं, तो जब पितरों को जल दिया जाता है तो जनेऊ उल्टा करके दिया जाता है। महिलाएं जो होती हैं वो जनेऊ तो पहनती नहीं हैं, तो वो कैसे देंगी। और बहुत सी चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, बहुत से नियम हैं इसके, तो उस पर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि महिलाओं को पितरों को जल क्यों नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं शॉर्ट में आपको यही बता रही हूँ कि आपको महिलाओं को पितरों को जल नहीं देना चाहिए। इससे जो है जीवन में बहुत तरह की परेशानियाँ आती हैं, तो इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ये सारे नियम अगर आप ध्यान में रखते हैं और जैसे मैंने बताया है, जैसे गुरु जी ने मुझे बताया, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, करोड़पति हो जाएंगे आप, छप्पर फाड़ के आपके पास धन भी आएगा। लेकिन सारे उपाय जैसे बताया है वैसे करेंगे तो, और अपने हिसाब से करेंगे तो परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। राधे राधे।